तरफ सीमा पर चीन की मुस्तैदी और भारत की सीमा पर लगातार चीन के निर्माण का कार्य बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं आराधना सुधा, आप देख रहे हैं हिंद लाइव 2.0। डोकलाम में एक बार फिर चीन की सक्रियता बढ़ रही है और सक्रियता इतनी बढ़ गई है कि भूटान की ज़मीन पर, जो कि भारत के लिए चिकन नेट है, जो कि पूर्वोत्तर भारत से समूचे भारत को जोड़ता है, उससे चंद दूरी पर चीन ने एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया है। भूटान के रास्ते चीन भारत को पूर्ण रूप से घेरने की कोशिश लगातार करता आ रहा है। चीन का यह काम अभी से नहीं बल्कि 2017 से चलता आ रहा है, लेकिन 2019 में इसका पूर्णतः रूप से खुलासा होता है। खैर, अब इन सब में हम क्या कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सैनिकों को लगातार तैयार किया जा रहा है। अपने हथियार हम खुद बनाएंगे, सीमा पर अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन धंधा हम चीन के साथ करेंगे, ये कहाँ की बात हुई भला। आपको याद होगा कि गलवान घाटी में जब चीन की घुसपैठी वाली हरकत हुई थी, तब सरकार ने चीन से व्यापारिक रिश्ते कम करने की ठानी थी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। 2017 का जो आयात निर्यात का रिकॉर्ड था, वो 2022 आते आते बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है। $72.9 बिलियन यानी 5,82,799 करोड़ रुपए भारत का व्यापार चीन से घाटे में चल रहा है। ये तो सिर्फ हम चीन की बात कर रहे हैं, अन्य देशों की तो अभी हमने बात ही नहीं की। एक समय में जब यह कहा गया था कि चीन से व्यापार नाम मात्र के बराबर किया जाएगा, तो अब सबसे ज़्यादा सामान चीन से ही आता है। रेलवे से जुड़े पार्ट से लेकर हाथों में पहननी जाने वाली घड़ियां तक चाइना से मंगवाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर रेलवे से जुड़े पार्ट में 216% की बढ़ोतरी हुई है, मोटर कारों में 125% की बढ़ोतरी, बिजली के सामान में 23% की बढ़ोतरी, चश्मों व गूगल्स जिसके आप शौकीन हैं उसमें 170% की बढ़ोतरी और घड़ियों में 141% की बढ़ोतरी हुई है। ये वो सामान है जो चीन से भारी मात्रा में आता है या खरीदा जाता है। बीते समय में चाइना से आने वाला सामान 12% तक बढ़ा और भारत से जाने वाला सामान 31% तक घट चुका है। अभी तक तो सिर्फ यह कहा जाता था कि प्राइवेट कंपनियां चीन की कंपनियों से समझौता किए हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा खेल वही करती हैं। लेकिन हद तो तब हुई जब देश के कैबिनेट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि चीन के साथ व्यापार होगा, क्योंकि जब एनटीपीसी जो रिन्यूएबल की दिशा में काम करती है, उसे भी अगर किसी औजार की ज़रूरत पड़ती है तो वह चीन से मंगाता है। भारत में 85% तक डीजल आयात होता है, 60% से ज़्यादा खाद्य तेल का भी आयात होता है। अब इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? क्या भारत अब आत्मनिर्भर नहीं बचा, बल्कि वो चाइना पर ही निर्भर हो चला है। अब तो आरबीआई भी यह कहने से नहीं चूक रही कि अगर सही समय पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और फिर इस देश की सत्ता के हाथ में भी शायद इस देश की करेंसी बचेगी नहीं। हम एक ऐसे देश पर निर्भर होते जा रहे हैं जो खतरे की घंटी है। क्या भारत अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहा है या फिर अर्थव्यवस्था ने यह हाल बना दिया है कि उसे समझौता करना पड़ रहा है? दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।